मोदी साहब के हुकूमत में लोगों को बोलने का हक नहीं है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयड यूथ हो, जो कोई बोले उसको ज़बान बंद करने की तमाम तर कोशिश की जा रही है। बहुत सारे और वो जो पद उसमें दिखा रहे मैंने भी देखा। जब से उनको वो पद दिए गए थे उनको ज़रा पूछो कि क्या उस पद के बाद में आपने कोई एक एक्टिविटी की, क्या आपने कोई एक प्रोग्राम, एक कोई मतलब कार्यकर्ता कांग्रेस को जोड़ा। ये शायद उस तरह के लोगों को मतलब आप कांग्रेस के प्लेटफार्म पर लोगों के इश्यूज़ को उठाते हैं, उन्हीं का तो आने वाला ज़माना होगा। जो घर में बैठे होंगे और अखबारबाजी करके ज़िंदा रह रहे होंगे, उनका अब लोग अपने आप जवाब देंगे। इसलिए जो देश में हालात है और ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक प्लेटफार्म तैयार किया है कि जिनके जो समस्याएं हैं, किसानों के, दुकानदारों के, व्यापारियों के, नौजवानों के, वो आकर के इस प्लेटफार्म पर अपनी बात रख सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 14 नवंबर से 29 नवंबर का पीरियड जो है ये पूरे देश में जन जागरण प्रोग्राम के तहत में असम में इस तरह का जन जागरण का अभियान जो शुरू हुआ, इसमें जो भी देश के सामने, आवाम के सामने जो मुद्दे हैं, चूँकि मोदी साहब के हुकूमत में लोगों को बोलने का हक नहीं है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयड यूथ हो, जो कोई बोले उसको ज़बान बंद करने की तमाम तर कोशिश की जा रही है। इसलिए जो देश में हालात है और ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक प्लेटफार्म तैयार किया है कि जिनके जो समस्याएं हैं, किसानों के, दुकानदारों के, व्यापारियों के, नौजवानों के, वो आकर के इस प्लेटफार्म पर अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस एक सबसे पुरानी पार्टी है, आज भी मतलब लोगों की जद्दोजहद कर रही है, लोगों के जो इश्यूज़ है उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए उसी कड़ी में आज हम उधमपुर के इस एरिया में है, एक ब्लॉक में मीटिंग है और ये कंटिन्यू रहेगा 29 तारीख तक। पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में ये अवामी बेदारी मुहिम जारी रहेगी। किसानों के कानून वापस लिए 15 महीने के बाद, अगर यही चीज़ उन्होंने पहले समझ लिया होता, जब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उसी दिन कहा था कि ये किसानों के नुकसान के कानून आप किसानों की इच्छा के बगैर कर रहे हो, ये चलेगा नहीं, ये अल्टीमेटली आपको वापस लेने पड़ेंगे। आज 15 महीने के बाद उसने काफ़ी नुकसान होने के बाद, जब 600 से ज़्यादा हमारे किसान मारे गए हैं, कुचले गए हैं, और उसके बाद में अब उसको अक्ल ठिकाने आई कि मैं कानून वापस ले लूँगा। इसी तरह से जो देश के बहुत सारी समस्याएं हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों का एक सदमा है कि हमारा एक डोगरा रियासत थी जो 200 साल से मशहूर थी, उसको क्यों बाइफरकेट किया, उसको क्यों डाउनग्रेड किया। ये भी उनको वक्त आते आते समझ आएगी। जब जम्मू कश्मीर के लोग आवाज़ कर रहे हैं वो करें। बहुत सारे और वो जो पद उसमें दिखा रहे मैंने भी देखा। जब से उनको वो पद दिए गए थे उनको ज़रा पूछो कि क्या उस पद के बाद में आपने कोई एक एक्टिविटी की,
क्या आपने कोई एक प्रोग्राम, एक कोई मतलब कार्यकर्ता कांग्रेस को जोड़ा? ये शायद उस तरह के लोगों को मतलब अब अपने आप को जिंदा आवाम में दिखाने के लिए हमें देखो जो काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस के प्लेटफार्म पर लोगों के इश्यूज़ को उठाते हैं, उन्हीं का तो आने वाला ज़माना होगा। जो घर में बैठे होंगे और अखबारबाजी करके ज़िंदा रह रहे होंगे, उनका अब लोग अपने आप जवाब देंगे। मैं यहाँ पे आया लोगों को जगाने के लिए, जो हमारे बेसिक मुद्दे थे जो नज़रअंदाज हुए और किसानों को लेके जिस ढंग से फैसले यहाँ पे हुए, लेकिन जो लोग जिन्होंने शहादत दे दी उसके मुआवजे की मांग भी है, हमारे रियासत का दर्जा वापस मिलने की मांग भी है। ये जन जागरण अभियान यहाँ पे है, लोगों को जगाने के साथ साथ प्रशासन को भी जगाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो लोगों के मसाइलों की अनदेखी की है सरकार उसकी तरफ ध्यान यहाँ पे दे, रियासत का दर्जा बहाल करे और उसके बाद असम्बली के चुनाव की घोषणा। मैं यहाँ पे आया लोगों को जगाने के लिए, जो हमारे बेसिक मुद्दे थे जो नज़रअंदाज हुए और किसानों को लेके जिस ढंग से फैसले यहाँ पे हुए, लेकिन जो लोग जिन्होंने शहादत दे दी उसके मुआवजे की मांग भी है, हमारे रियासत का दर्जा वापस मिलने की मांग भी है। ये जन जागरण अभियान यहाँ पे है, लोगों को जगाने के साथ साथ प्रशासन को भी जगाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो लोगों के मसाइलों की अनदेखी की है सरकार उसकी तरफ ध्यान यहाँ पे दे, रियासत का दर्जा बहाल करे और उसके बाद असम्बली के चुनाव।